Hey guys, as you can see, I selected maximum as the date over here in this particular ad account. I'm gonna just hit update once again just to show you with complete transparency. I'm inside one single master campaign here. As you can see, this is our OCM MC master campaign और इसके अंदर हमारा एक ही master ad set active है as you can clearly see. और यहाँ पे देखोगे कि इस पर्टिकुलर एड सेट में टोटल अब अभी तक 28 लाख ऑलमोस्ट 29 लाख सो मान लो 30 लाख के करीब हम स्पेंड कर चुके हैं। 540 रुपए के आसपास हमारा कॉस्ट पर परचेज है, लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम कॉस्ट पर परचेज आई मीन, एंड टोटल अराउंड 5300 रिजल्ट्स हैं। आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे मैंने ये एड सेट बनाया और किस तरह से एड्स लिखी जो इतनी इस लेवल तक स्केल हो पाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। Alright, so now that you guys have seen the results, the proof, right, कि कैसे हमने almost 29 लाख रुपए एक एड सेट पे स्पेंड करे हैं एक एड अकाउंट में। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एड्स को आइडिएट करके लिखा किस तरह से जाता है। मार्केट रिसर्च से आइडिएट तो कर लेते हो आप, लेकिन लिखने का प्रोसेस क्या है एड्स का, आज इस वीडियो में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपसे वो ही शेयर करूंगा। अब देखो, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूं एंड एट प्रेजेंट हम रफली, आप बोल सकते हो, 2 लाख हर हफ्ते का स्पेंड करते हैं एड्स पे, फेसबुक एड्स प्राइमरीली अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स वी हैव। ठीक है, तो जो भी मैं शेयर करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही शेयर करता हूं। एंड आज इस वीडियो में, जैसे मैंने बोला, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्केलेबल एड्स आप कैसे लिखते हो जो काफी समय तक चलती हैं खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, स्पेशली अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्री में, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने 14 निशीज और इंडस्ट्रीज, टोटल मल्टीपल इंडस्ट्रीज में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी हैं मल्टीपल निशीज में। तो मैं आपको अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये फ्रेमवर्क एक थिंकिंग फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो जो काम करता है किसी भी इंडस्ट्री या नीश में। ठीक है, अब स्टेप 1 होता है हमारा एड लिखने का। जब हम एड लिखने के बारे में सोचते हैं तो स्टेप 1 होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हुक्स लिखते हैं। हम मल्टीपल चीजें नहीं करते, हम हुक्स लिखते हैं। तो मैं पहले मार्केट रिसर्च कर चुका होता हूँ और मार्केट रिसर्च के बाद मान लो कि अब हमारे पास एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार है। अब मैं हुक्स लिखना शुरू करता हूँ। दैट्स स्टेप 1। ठीक है, पूरी एड स्क्रिप्ट नहीं लिखता, वीडियो एड्स की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। आप इसी प्रोसेस को यूज करके एड कॉपी के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, बिकॉज एड कॉपी के लिए भी हम यही प्रोसेस यूज करते हैं। स्टेप 1 होता है राइट हुक्स। ओके, अब हाउ मेनी हुक्स? द प्रॉब्लम दैट पीपल आई सी पीपल द मिस्टेक पीपल मेक, आई सी पीपल मेक इज they only write 1, 2, 4, 5 hooks and then they think that's about it. तो ना मैं एआई के पास जाता हूँ, पहले एआई को यूज करता हूँ बट मैं ऐसे यूज नहीं करता हूँ। हम वैसे claude.ai यूज करता हूँ मैं, बट इस तरह से यूज नहीं करता। तभी हमारा एग्जीक्यूशन टू सक्सेस रेट बहुत हाई है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन आउट देयर, एंड काफी अमेजिंग रिजल्ट्स हम दे पाते हैं हमारे क्लाइंट्स को। तो स्टेप 1 इज हुक्स, और हम मिनिमम, मैं मान अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ, 20 से 25 हुक्स मैं लिखता हूँ। वो हुक्स क्या हैं? वो हुक्स हमारे खुद की क्रिएटेड, मतलब मैंने खुद वो टेम्पलेट्स बना दिए हैं। वो टेम्पलेट्स कहाँ से बनाए? उनमें से आप मान लो 25 अगर हुक्स हैं, उन 25 में से 10 हुक्स तो ऐसे होंगे जो मेरे खुद की ही क्रिएशन है, जो मैंने वैलिडेट किए हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करके, उनकी एड्स लिख के। और जो हाई परफॉर्मिंग हुक्स थे, जिन एड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने उन्हीं स्क्रिप्ट से हुक्स बना दिए, जो टेम्पलेट्स बना दिए बेसिकली। और बाकी बचे जितने भी हुक्स हैं हमारे पास, जो मैंने टेम्पलेट्स बता रहा हूँ, वो मैंने दूसरे अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसेस हैं जो एड्स रन करते हैं, उनकी एड्स को स्टडी करके उनके स्टार्टिंग के 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे टेम्पलेट्स बनाई बेस्ट एड्स से। तो मेरे पास नाना करते हुए रफली ऐसे 50 के आसपास हुक्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगी। एंड टिपिकली जब मैं एक एड लिखना स्टार्ट करता हूं तो मैं उसमें से 25 उठाता हूं, 20 से 25, और हुक्स लिखता हूं, सिर्फ हुक्स। उन टेम्पलेट्स को यूज करके, फिल इन द ब्लैंक्स टेम्पलेट्स हैं, और सिर्फ लिखता हूं। उसका सेंस बने ना बने मैं इस बारे में सोचता नहीं हूं। आई एम नॉट वेरी क्रिटिकल अबाउट हाउ ग्रेट दे आर साउंडिंग। मैं कुछ नहीं सोचता, मैं क्रिटिकल नहीं होता, मैं सिर्फ लिखता हूं। मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूं।
एक्शन पे फोकस करता हूँ, उसके क्वालिटी ऑफ एक्शन पे फोकस नहीं करता, बिकॉज ये सिर्फ स्टेप 1 है, ठीक है। सो स्टेप 1 इज राइट हुक्स. Once we have written hooks, then the next thing I do is मैं इन 20-25 हुक्स में से कोई भी एक हुक उठाता हूँ, उसके बाद उन सारे हुक्स को पढ़ता हूँ, जो भी मुझे सुनने में ठीक लगता है, बेस्ट चाहे ना लगता हो, ठीक लगता है, मैं उस किसी भी एक हुक को उठाता हूँ, एक ब्लैंक गूगल डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, और उसके बाद मैं अपने स्टेप 2 पे जाता हूँ. और स्टेप 2 है, अब मैं अपना पहला ड्राफ्ट लिखना शुरू करता हूँ, एड स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट. ओके, दैट्स माय फर्स्ट ड्राफ्ट. वो जो पहला ड्राफ्ट मैं लिख लेता हूँ, उस पहले ड्राफ्ट को जब मैं लिख लेता हूँ, जो भी मेरे मन में आता है, ऑफ कोर्स मार्केट रिसर्च कर चुका हूँ, प्रोडक्ट के बारे में जान चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह की डिजायर्स हैं मार्केट प्लेस की, ये सब मुझे पता है, बिकॉज मैं रिसर्च कर चुका हूँ, तभी मैं ऐड लिख रहा हूँ, राइट. तो मैं वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ. इसका भी मैंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, टेम्पलेट्स हैं, बट इस वीडियो में तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा, वो काफी डीप है. लेकिन मैं पहला ड्राफ्ट यही होता है, उसके बाद में पहला ड्राफ्ट लिखता हूँ ऐड का, ठीक है. जब मैं ये ड्राफ्ट लिख रहा होता हूँ, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो मैं माइंड में रखता हूँ, और वो ये होती है, जब लिख देता हूँ, ठीक है. तो पहले हमने पहला ड्राफ्ट लिख दिया, उस हुक पे कोई भी एक हुक उठाया, एंड देन आई वांट टू बिल्ड अप ऑन दैट एड, ठीक है. कि अब मैंने उस हुक पे अगर कोई मान लो वो मेरा टाइटल है, ठीक है, कि मुझे एक टॉपिक दे दिया गया कि इस पे एक एड लिख, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है. वो पहला ड्राफ्ट निकल के आता है, और वो लंबा भी होता है कई बार, और अगर वो लंबा होता है तो आई लेट इट फ्लो, मैं उस पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है. The next thing I do is, once I write the first draft, I go to the step 3. The step 3 of my ad creation process is, now I try to see if I've incorporated the the pillars of a high converting ad according to me. What are those pillars? First is belief. Second is undeniable proof. Third is logic, and fourth आर द डिजायर्स, मास डिजायर्स. ये 4 पिलर्स होते हैं एक सक्सेसफुल एड के. तो मैं देखता हूं क्या जो मैंने लिखा है उसमें ये सारे पिलर्स इंक्लूडेड हैं. अगर नहीं है तो एक एक करके मैं उनको इंक्लूड करना शुरू करता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने प्रूफ नहीं दिया, कोई भी मैंने एनी क्लेम आई एम मेकिंग इन एन एड, कुछ भी मैं बोल रहा हूं, उस चीज का प्रूफ देने की मैं कोशिश करूंगा. जितना ही अच्छा क्वालिटी का मैं प्रूफ दे पाऊंगा, उतना मेरे लिए बेहतर है. दैट्स द मेंटालिटी आई कैरी, ठीक है. सो प्रूफ, अनडिनाइबल प्रूफ. कोई भी क्लेम है कि हे यू कैन डू दिस इन दिस मच टाइम, सो दैट्स अ क्लेम. सो आई देन विल सी हाउ आई कैन इंसर्ट अ प्रूफ इन माय एड, स्पेसिफिक, आउटकम स्पेसिफिकली. और इस तरह से हम क्रिएट करते हैं. और फिर मैं सेम चीज ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट के करंट बिलीफ से के अराउंड, कि मार्केट का बिलीफ क्या है अराउंड व्हाटएवर इट इज आई एम सेइंग. क्या वो उस बिलीफ के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर उस बिलीफ के साथ में फ्लो कर रहा है. तो ये समझने की कोशिश करता हूँ मैंने जो ऐड लिखा है उसमें क्या है बिलीफ. am I playing against the belief or with the belief? So I want to be very careful of that. So that's one thing. Okay, that's the second thing. नाउ सो बिलीफ देख लेते हैं, फिर हम अनडिनाइबल प्रूफ देख लेता हूँ, फिर मैं लॉजिक देख लेता हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें कोई लॉजिक है. इज इट साउंडिंग लॉजिकल? इफ इट्स नॉट साउंडिंग लॉजिकल, देन आई विल ट्राई टू सी हाउ आई कैन क्रिएट लॉजिक इन इट. बेसिकली लॉजिक कहाँ पे ब्रेक कर जाते हैं लोग, मैं बताता हूँ. लॉजिक का मेरा मतलब कहने का ये है कि जो आप बोल रहे हो अपने एड्स में, और जो आपका लैंडिंग पेज बोल रहा है, उसमें एक तरह की there should be congruence in between these things, and it should drive home the point. So whatever you are saying in your ads should further explain whatever you said in your ads on your landing page. So एक तरह की dialogue continuation में वो proceed करना चाहिए. So that's my other things, and this तरह से मैं ये सारे pillars को include करने की कोशिश करता हूँ. फिर जब मैं उसको एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद हम अपना सेकंड ड्राफ्ट बनाता हूँ ऐड का, क्योंकि मैंने एडिट किया, राइट. जब पहली बार ऐड लिखी तो सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती, प्रूफ अवेलेबल नहीं होता. फिर मैं चीजें चेंज करता हूँ कि यार ये जो मैंने क्लेम किया है इस ऐड में, मैं इसका प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ. तो फिर मैं उस चीज को हटाता हूँ, एडिट करता हूँ. अगर मैं प्रूफ बना पाता हूँ, ढूंढ पाता हूँ जो क्लेम मैं दे रहा हूँ उसके अराउंड, तो फिर मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ. तो ऐसे करके हम सेकंड ड्राफ्ट बनाते हैं. सेकंड ड्राफ्ट जो पूरी एड स्क्रिप्ट की बन जाती है, फिर मैं जाता हूँ थर्ड स्टेप, फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप मोस्ट लाइकली हमारा फाइनल स्टेप होता है, और वो स्टेप ये होता है दैट हमारा मैं जो एड है वो एड को बोल बोल के वॉइस नोट रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ. और मैं लिटरली बता रहा हूँ यही प्रोसेस है, और सारे क्लाइंट्स के साथ हम ऐसे ही करते हैं. मैं एड्स बोलता हूँ खुद, ओके. एंड अब तो खैर हमारी टीम भी करती है, बट मैं भी खुद ऐसे ही करता हूँ, ठीक है.
फिर मैं एड्स बोलता हूँ खुद, एंड द रीजन व्हाई आई से दैट इज, द रीजन व्हाई आई डू दैट इज टिपिकली वी एम टू क्रिएट एड्स between 30 to 60 seconds video ads, ठीक है? तो 60 seconds and then 30 seconds, so max 60 seconds, 59 seconds. और मोस्टली ये होता है 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है कि जब हम सेकंड ड्राफ्ट लिख देते हैं तो वो 1 मिनट से ऊपर ही जाती है एड। तो मैं रश नहीं करता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे वॉइस नोट को पे बोलता हूँ, ये समझने, ये एज्यूम करता हूँ कि एक मेरा क्लाइंट कैसे बोल रहा होगा, या कोई जो भी उसमें मॉडल है या एक्टर है वो कैसे बोल रहा होगा, या कैसे मैं चाहता हूँ वो बोले, उसको मिमिक करते हुए मैं उसको रीड आउट करता हूँ स्क्रिप्ट को, और देखता हूँ कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। मैं ये तब तक करता रहता हूँ जब तक वो हमारे टारगेट ड्यूरेशन के अंदर वो एड खत्म नहीं होती। तो अगर वो टारगेट ड्यूरेशन से ऊपर जाती है, मैं वापस जाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, छोटा करता हूँ, फिर से वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, वॉइस नोट रिकॉर्ड करता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर लंबा होता है, फिर जाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, और मैं करता रहता हूँ जब तक मैं मिनिमम 58-59 सेकंड्स के अंदर लाइक वो उसके अराउंड में नहीं आता। जब ये हो जाता है तब हमारी पहली एड तैयार होती है, और उसके बाद जब ये एड तैयार हो जाती है, इसके बाद हम इसकी स्टोरी बोर्ड करते हैं। स्टोरी बोर्डिंग होता है वो प्रोसेस की जो एडिटर के लिए काम की चीज होती है, कि सीन बाय सीन क्या चीजें, मतलब कौन से सीन में क्या कैसे किस तरह की एडिट करनी है। तो पहली चीज तो यही होती है, और फिर दूसरी चीज ये होती है स्टोरी बोर्ड में जो हेल्प करती है वो होती है हमारे क्लाइंट्स को हेल्प करती है। जैसे हम क्लाइंट को हम एड स्क्रिप्ट देते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जैसे अच्छा अगर फ्रेम स्विच करना है उनको एक लाइन से दूसरी लाइन में, तो उनको पता होता है कि इस सेंटेंस में, इस स्क्रिप्ट के इस डायलॉग में किस तरह से क्या बोलना है। तो वो चीजें हम इंस्ट्रक्शन के साथ स्टोरी बोर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उनको देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है एक एड तैयार करने का। इसमें ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, इसमें और भी थोड़ी सी निटी ग्रिटीज नुआंसेस होते हैं, थोड़े से नहीं काफी हैं। वो बहुत लंबा बना देंगे इस वीडियो को, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि the only problem with people is that people are not willing to work hard and they're just looking for shortcuts, and just how in life usually shortcuts are not the right pathway. लॉन्ग रोड्स अक्सर सही रास्ते पे लेके जाती हैं। तो हमारा जो मैंने आपको आज परफॉर्मेंस दिखाई स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, और हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसे ही होता है। हम जब भी एड्स देखते हैं मार्केटिंग लेवल से, हम उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनको ला के देते हैं, और वो इसीलिए बिकॉज हम उसमें मेहनत बहुत करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम 29 लाख एक एड सेट के अंदर, स्पेसिफिकली एक एड सेट के अंदर, उसके अंदर एक्टिव एड्स चले जा रही हैं, 6-8 महीने हो चुके हैं चल रही हैं, कैसे हम उसको इतने इस लेवल तक स्केलेबल बना पा रहे हैं, उन एड्स को किस पे स्पेंड करते चले जा रहे हैं, उस मार्केटिंग मैसेज पे स्पेंड करते चले जा रहे हैं। एंड प्लस ऑफ कोर्स कैंपेन स्ट्रेटजी भी इंपॉर्टेंट होती है, जो हम वन कैंपेन मेथड, मेरा खुद का बनाया एक मेथड है जो हम यूज करते हैं, उसकी वजह से सारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बड़ी ही सिंपल तरह से एक ही कैंपेन और एड सेट के अंदर आपको दिख जाती है, जो मैंने आपको दिखाई दिया था फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। बस बताना ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, और बताना किस बारे में आप मुझसे और सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।